हेलो गाइस, माय नेम इज पवन कुमार वाशने एंड आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन जो कि 7.4 का एक एग्जांपल है। इसको आज सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को लिखता हूं। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या इसके लिए हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि मुझे देख के यहां पता चल रहा है कि इसको मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस फॉर्म में मेरे क्वेश्चन गिवन है। तो ये देख के मुझे साफ पता चल रहा है कि न्यूमरेटर में मेरा 1 है और डिनोमिनेटर में मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके लिए क्या करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो मेरे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मैं उठाता हूं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो नीचे वाला पार्ट मेरा है 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको मुझे सिंपली एक्स स्क्वायर बनाना होता है, लेकिन यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। तो सबसे पहले यहां पर मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लिया मैंने, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये हो गया मेरा 2x। नाउ आप कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर जो भी मेरा कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने पे मेरा आता है 1, और जो भी मेरा कोफिशिएंट आता है 1 उसको प्लस स्क्वायर करके और एक बार माइनस करके मुझे लिखना होता है। और अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरा एक फॉर्मूला बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने कंबाइन करके ये लिखा, और -1 का होल स्क्वायर। तो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आके इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूं। अब अच्छा, -1 मेरा बाहर है तो इसको भी अंदर ले लेते हैं, और इसको अंदर लेने के बाद मेरा ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो अब ये पूरी वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां पर रख दूं और चेक करूं कि क्या अभी ये कोई इंटीग्रेशन का कोई जनरल फॉर्मूला बना है नहीं बना है, देखते हैं। तो इसको मैं उठाकर इस इक्वेशन में रखता हूं। तो इंटीग्रेशन ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। अब मैं ध्यान से देखूं इस चीज को तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला की तरह दिखने में लगा है। अब देखें कौन सा फॉर्मूला दिखता है हमारे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा इंटीग्रेशन के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, जिसका इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए क्या मैं इस ए को 1 ट्रीट कर सकता हूं और इस x को मैं x माइनस 1 ट्रीट कर सकता हूं, या फिर एक काम करते हैं, यहां पर मैं x माइनस 1 को लेट ले लेता हूं t, तो ये सेम बिल्कुल फॉर्मूला मेरा बन जाता है, और इसको डिफरेंशिएट भी कर लेता हूं हैंड टू हैंड। तो ये मेरा डिफरेंशिएट करने के बाद dx इक्वल टू dt हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरा पार्ट हो जाता है। अच्छा, dx की वैल्यू dt है तो dx की वैल्यू मैं यहां पे dt लगा दूं और 1 का स्क्वायर कर दूं, और x माइनस 1 की जगह मैंने t लिखा था तो t स्क्वायर कर दूं। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज सेम हो चुका है, और यहां पर मैं इस फॉर्मूले की जो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c है इसको मैं यहां पर पुट कर दूं। तो इसको पुट करने के बाद मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बदलेगा। x की जगह लिखूंगा मैं t, a की जगह लिखूंगा मैं 1 प्लस का c। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मेरा गिवन है x की फॉर्म में, लेकिन आंसर मेरा भी t की फॉर्म में है। तो t की वैल्यू मैंने यहां पर जो मैंने पुट लेट ली थी उसको मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। x की वैल्यू मैंने ली, t की वैल्यू मैंने ली x माइनस 1, तो x माइनस 1, अच्छा 1 की जरूरत नहीं है लिखने की, तो सिंप्लीफाई वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो दिस इज योर आंसर।